ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर कभी ऋषि अपने केश धोते थे, इसीलिए इसे ऋषिकेश कहा जाने लगा। रास्ते में एक मित्र का फोन आया जिसने हमसे कहा कि ऋषिकेश जा रहे हो तो लक्ष्मण झूला स्थित हमारे महाराज जी के आश्रम जरूर जाना। हमें एक नई दिशा मिल गई और टैक्सी वाले ने हमें लक्ष्मण झूला पहुंचा दिया। ऐतिहासिक लक्ष्मण झूले से कुछ ही कदम चलने पर एक मंदिर नजर आया जिसमें मां दुर्गा की सुंदर प्रतिमा अपनी आभा से एक अलौकिक वातावरण बना रही है। मंदिर के पास ही एक बड़ा सा गेट है। जी हाँ, हम पहुंच गए सच्चा धाम। आश्रम में प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे मैं वर्षों बाद घर आ गया। गंगा नदी से आती कल कल ध्वनि मन को सुकून देने वाली है। यहाँ चंद्राकार यानी तीनों ओर से गंगा बहती है। जिस तरफ नजर उठती है वहीं ठहर जाती है। हे परमात्मा, अपनी जानकारी तथा भक्ति का प्रकाश करो। आवरण दोष विकार का अंत करो। अन्नपूर्णा लक्ष्मी रूप होकर सहज स्वाभाविक प्रकाश करो तथा वर्णाश्रम वैदिक क्रमानुसार सृष्टि रूप से व्यवस्थित हो। इस प्रकार दुखांतक खेल का अंत, सुखांतक खेल का प्रकाश सर्व सर्वत्र रूप में होकर सर्व सर्वत्र करो। अपना संकल्प आप पूर्ण करो, अपना प्रकाश आप करो। कितने सरल शब्दों में कितना गहरा संकल्प। ये किसी आम आदमी की रचना नहीं हो सकती। आश्रम के महापुरुषों से पूछने पर पता चला कि ये संकल्प परम पूज्य श्रद्धेय श्री हंसराज महाराज जी की देन है तथा उनका इस बारे में कहना है कि ये उस आत्मा की आवाज है जो पूर्ण रूप से ध्यान मगन हो चुकी थी। अपने बोध को लेकर वो तब इस संसार में अपने आने का कारण जानना चाहती थी। ध्यान की स्थिति में ये शब्द महाराज जी के समक्ष लिखित रूप में प्रकट हुए थे। ये वाक्य कई रंगों में दिखाई दिए थे, लाल, पीला, सफेद। अब ये शब्द ही महाराज जी के जीवन का ध्येय बन गए हैं। यही उनके समस्त कार्यों की रूपरेखा है, योजना है, प्रारूप है। ये व्यक्तिगत जीवन के साथ ही साथ संसार के लिए एक सूत्र भी है जिस पर व्यक्ति, राष्ट्र और विश्व को खड़ा होना है। एक ही तरीका है जिससे दुनिया में बदलाव आएगा, और वो है जब हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से डरे नहीं, हम सब एक साथ रहें। जैसे वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार एक परिवार है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरु ने मेरे अंतरात्मा को पहचानने की मुझे शक्ति दी है, और वही मैं उनके आशीर्वाद से सबको देना चाहती हूँ। मैं बहुत बहुत किस्मत वाली हूँ। मुझे भारत पसंद है क्योंकि भारत ही संसार में अध्यात्म का महारत्न है। 1986 में मैं ऋषिकेश आई। मुझे ये जगह इतनी पसंद आई कि दोबारा आने को मजबूर हुई।
दोबारा जब मैं भारत आई तो मैं सीधे ऋषिकेश आ गई और यहाँ एक कपड़ा व्यापारी से मिली जिन्हें मैं पहले से जानती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें लक्ष्मण झूला में रहने वाले इन महात्मा को देखने के लिए जाना चाहिए।